तो अभी इनवाइट करें हमारे सुपर कोच को। ऐसे तो नहीं आते ना, अपन कोचेस को इनवाइट करते हैं तो कुछ न कुछ। तो एक बार आपको म्यूजिक से इनवाइट करते हैं हमारे सुपर कोच अमित सर को, जो सुपर सुपर आपको माइंडसेट के बारे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको ऑलवेज हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो रेडी है? इनवाइट करें? आपकी एक्साइटमेंट कम लग रही है? फटाफट से एक्साइटेड हो जाइए, हम उनको इनवाइट करते हैं। ओके, वेलकम अमित सर। मेरे यारो बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो, तकड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो मुंडा डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों ढोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दिओ तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होनी रात पक्के पत दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुत ही दूर नहीं। ओके, वेलकम वेलकम अमित सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। वाओ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्साइटेड तो हो जाओ क्योंकि मजा आने वाला आज का जो सेशन है ना, अपन बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक ही बड़ा मस्त है, माइंडसेट। समझ रहे हो मेरी बात को? माइंडसेट से ही सब कुछ मिल सकता है आपको बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे सपने देखते हैं, ये वो, मतलब सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं कुछ पाने के लिए, पर वो चाहिए सिर्फ माइंडसेट से। पर बिना माइंडसेट के आपको कुछ नहीं मिलता है कभी भी। तो आज का जो टॉपिक ही मस्त सर ने मेरे को दिया था माइंडसेट का, कि आप इसके ऊपर बोलो, तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एजुकेशन मेरे को ऊपर से मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आपको ये कुछ पॉइंट आपके काम आ जाए, हो सकता है कुछ पॉइंट आपसे मिले, है ना। तो पर्सनली ना ले कि मेरे ऊपर ही बोला जा रहा है ना, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल होते हैं अपने को समझाने के लिए, कुछ स्टोरियां होती है, तो वो चीजें अपने ऊपर नहीं लेनी है। हाँ, अगर वो आपके अंदर मैच करता है तो आपको अप्लाई जरूर करना है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि मैं बेस्ट बनूं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हो आप बेस्ट बनो, आप चाहते हो आप यूनिक बनो, तो अपने आप को खुद को बोलो, आई एम द बेस्ट। 50% तो बन चुके, इतना बोलने से ही 50% बन चुके आप। पर अगर आप खुद ही नहीं बोल सकते, किसी के कहने से आपने बोल दिया, नहीं, दिल से बोलना है, दिल से, यहां से आनी चाहिए आवाज कि मैं यूनिक हूं, और रियल में आप यूनिक हो। आपको पता, आपकी फिंगरप्रिंट देखा कभी किसी की मैच नहीं होती, तो यूनिक हो ना आप अपने घर के अंदर से, वो कहते हैं ना, 20 मेंबर हो, कितने भी हो, आप अपनी जगह अलग हो तो यूनिक हो। तो आप ऑलरेडी यूनिक हो, बस खुद को फील करना वो चीजें कि आप कैसे यूनिक हो। और ऐसे ही आज मैं छोटे छोटे टॉपिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। तो पहले अपन माइंडसेट के ऊपर जब बात करते हैं ना, तो कहां से आता है, मतलब ब्रेन। और अपने को ब्रेन से ही, वो कहते हैं ना कि अपन फिट होना चाहते हैं, अपन स्वस्थ होना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं, बहुत सारी लाइफ में खुशियां रहना चाहते, तो वो कहते हैं खुश रहना है, सब कुछ करना है, वो सारा यहीं से आएगा, सब यहीं से आएगा, सिर्फ ब्रेन से। और ब्रेन के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को अपने विचारों को ही बेस्ट करना है। अच्छे विचारों, वो कहते हैं ना, अच्छा खाओगे तो आपका शरीर अच्छा होगा, अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे तो आपका मन और ब्रेन आपका अच्छा होगा। और ऐसे ही अपन जैसे बात करते हैं, जैसे पहला ही अपना टॉपिक आता है पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? माइंड सेट करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब पॉजिटिव वर्ड जितना इजी है ना होना, उतना ही मुश्किल होता है। कुछ लोग बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, कुछ लोगों की बात सुन लेते हैं। आज भी जैसे अपना सेशन एंड होगा तो आपको कुछ पॉजिटिविटी आपकी माइंड में आएगी, पर कितनी देर रहेगी वो आप पे डिपेंड करता है। आप खुद को कितना पॉजिटिव रख सकते हो। जब तक आप सेल्फ पॉजिटिव नहीं कर सकते अपने आप को, तब तक दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी वीडियो कितना भी बेस्ट हो, वो आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता। तो खुद को पॉजिटिव करने के लिए अपने को क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत ही अच्छी करनी है। और आप लोग तो वैसे भी दिन की शुरुआत सबसे बेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? वर्कआउट सेशन से, है ना। तो खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, खुद को शाबाशी दे सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट तो अच्छा किया। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं
बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं 1 जनवरी गई, 1 फरवरी आएगी, अगले साल 1 जनवरी भी आ जाएगी उनकी। वो नहीं कर पाते। पता क्यों नहीं कर पाते? वो भी चाहते हैं वही सुंदर दिखना, फिट होना, सुबह उठना, पर उनसे हो नहीं पा रहा है। उनका विल पावर नहीं है, उनका माइंड सेट नहीं है। आपका कुछ माइंड सेट है तभी आप यहां बैठे हो। आपको पता है सुबह सुबह फिट होना तो सब चाहते हैं, पर वो कहते हैं ना कि सबसे पहले वो एक चीज और आ जाती है, सोना उनको इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो उठ ही नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं वो रियल में। वो कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं 3-3 4-4, उसको भी बंद कर देते हैं। अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, फिर सुबह उसको उठेंगे, बंद करेंगे, वापस हो जाएंगे। कौन कौन करता है ऐसा बताओ? आप में से कौन करता है? अलार्म बंद कौन करता है सुबह उठ के? मतलब अलार्म तो सारे बंद करते हैं, पर बंद करके सोता कौन है वापस? है ना? तो ये चीजें क्या कि हाँ मेरे को पता है, आप अगर सोते तो यहाँ थोड़ी होते तो खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। भाई सोने वाले अलग है। आपने स्टार्टिंग में किया होगा, थोड़ी सी मुश्किल आई होगी आपने जब ज्वाइन किया कुछ दिन, तो वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी अगर आप आदतें अपने अंदर अच्छी डालते हो, 1 दिन में नहीं डलेगी। छोटी छोटी चीजें आप लिखो और उसको अप्लाई करो। 21 डे, 21 दिन अप्लाई करो, वो आपका माइंडसेट हो जाएगी। कोई भी चीज, माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जब आप सुबह उठते हो ना, इतना इजी से उठ जाते हो, उठते स्माइल रहती है, अरे वाह यार वर्कआउट का टाइम हो गया, मजा आता है ना, वर्कआउट का टाइम हो गया यार। रात को सोते हैं यार सुबह वर्कआउट कब होगा यार, सुबह कब होगी? क्यों? कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये सुबह कब होगी यार, वर्कआउट मजा आने वाला है। पर कुछ लोगों को क्या लगता है, सुबह उठना है, वर्कआउट करना है। दो दो टाइप के लोग हैं ना, आते दोनों हैं। एक मजे ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, और एक इसलिए कर रहा है कि उसको करना है, परेशान हो रहा है शरीर से। तो अपने को यही माइंडसेट कैसे करना है? कोई भी आदत अगर आप सुबह सुबह 21 दिन उठ जाओ, मैं बताऊं आपको 20 मतलब 22वां दिन जब आता है ना, अलार्म बाद में बजता, आप पहले उठते हो, है ना? और वही चीज अगर आपने 90 दिन कर ली तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। लाइफस्टाइल पता है कि वो आपको पता भी नहीं कि आप कर रहे हो क्या। कोई भी चीज आप लाइफ में कंटिन्यू करते रहते हो ना, तो एक आदत लत पता भी नहीं चलता है अपने कुछ लोगों को। कि वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलाने की, बैठे रहते हैं ना चेयर पे तो पैर हिलाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो पैर क्यों हिला रहे हैं। जब वो नर्वस हो जाते हैं या कोई भी चीज सोच रहे हैं तो वो पैर हिलाने लगते हैं। फिर अपने घर वाले क्या कहते हैं, पैर नहीं हिलाते, गलत आदत, आदत गलत है, पर वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने को खुद को नहीं पता। आपको पता, आप बहुत सारे लोग रात को मतलब सो रहे हो, गहरी नींद में सो रहे हो, अचानक सर्दी लगी, ब्लैंकेट आपके पैरों की तरफ समेट के रखा हुआ था, सुबह आप उठते हो तो वो आपके ऊपर होती है। आपको किसने वो दिया, किसने दिया? आपने खुद ने, आपको खुद को याद नहीं है। पर आप उठे, सर्दी लग रही थी आपकी बॉडी को, आप उठे और वो लगा के सो गए, पर आपको पता भी नहीं है कि मैंने कब किया। ये होता है कभी? क्योंकि वो आपकी बॉडी की आदत है, उसको पता है ये लेना अपने को। तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको उठने की जरूरत नहीं है। आप हाफ मतलब 50% सो रहे हो, फिर भी उठ के वो काम कर लेते हो और वापस सो भी जाते हो। तो वो होता है माइंडसेट। ऐसे ही अपने को फिटनेस का, अपनी खुशियों का, अपनी हैप्पीनेस का माइंडसेट करना है। और उसके लिए छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने कहा आपको पॉजिटिव रहने की स्टार्टिंग करनी है, खुद को पॉजिटिव करना है। ये नहीं कि किसी को वीडियो देख के आपने खुद को नहीं कर सकते। कभी भी वीडियो देख के या कोई किसी की सुन के आप एक बार के लिए तो हो सकते हो। कंटिन्यू रहना है तो आपको अच्छा सोचते रहना, हर वक्त अच्छा सोचते रहना। कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन, किसी का वो कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया, किसी का घर में लड़ाई हो गया, किसी का कुछ भी हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो डिप्रेशन क्या होता है, सुना है ना वर्ड, आजकल का तो कॉमन वर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूं डिप्रेशन, मेरे हिसाब से डिप्रेशन वर्ड का मतलब है
जो बंदा डिप्रेशन मतलब वो 100% नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव, उसके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है। कैसे आ रही है? कोई सड़क से जा रहा है, वो जा रहा है बंदा, कोई सड़क से सामने से कोई भी जानकार बंदा निकला, उसने नहीं देखा, वो निकल लिया, अब उसने अरे वाह यार मेरे को इग्नोर किया, मैंने हाथ हिलाया उसने देखा ही नहीं मेरी तरफ। पहला विचार ये आएगा उसके मन में कि उसने मेरे को इग्नोर किया। फिर धीरे धीरे वो और थोड़ा सा चलेगा, सोचता रहेगा उसके ऊपर। फिर दूसरा विचार क्या आएगा? आज मेरे को तो कोई पसंद भी नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं हूं। वो डिप्रेशन की नेगेटिविटी कहां तक जा रही है सोचते देखो। पहले उसने देखा, हाथ हिलाया, उसने नहीं देखा तो उसने क्या बोला? मेरे को इग्नोर कर रहा है। दूसरा विचार आया, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। तीसरा विचार क्या आता पता? धीरे धीरे वो सोचता रहता है तो तीसरा विचार आता है कि मैं सबका करता हूं, मेरा कोई नहीं करता, मैं सबकी परवाह करता हूं, मैं इतनी सबको वैल्यू देता हूं, है ना, मेरी कोई नहीं करता। ये तीन विचार। और ये तीसरा जब विचार आता है ना, बंदा छोड़, मेरे को जीना ही नहीं, मेरे को इस लाइफ में बचा ही नहीं है कुछ, कोई मेरे से प्यार भी नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, अब क्या बचा इस लाइफ में। ये होता है डिप्रेशन कि हर चीज को, अब हो सकता है ना दूसरा एंगल क्या था, उस बंदे ने नहीं देखा उसको, वो कोई अपने बिजी हो काम में निकल रहा है, उसने नहीं देखा। अगर उसके मन में ये आता, हो सकता है उसने ध्यान नहीं दिया। पर दूसरा विचार कब आता है? जब आपका माइंडसेट सही होता है, आप डिप्रेशन में नहीं होते। पर अगर आप डिप्रेशन में, तो हर चीज को नेगेटिविटी से देखोगे, हर चीज को। हो अच्छे के लिए रहा है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आपके अकॉर्डिंग हर चीज नहीं होती है। आपके पास टाइम नहीं है किसी का फोन उठाने के लिए, आप बिजी हो, खाना बना रहे हो, बच्चे हैं, सब कुछ है। पर जब आप किसी को फोन करते हो तो आप चाहते हो वो तुरंत उठाए। वो कैसे बिजी हो सकता है? वो कैसे बिजी हो सकता है? भाई मैंने फोन किया, उसको उठाना चाहिए उसको। पर अपन खुद किसी का फोन उठाएंगे नहीं, बिजी है, खुद के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। पर हम जरूर चाहते हैं हमारे लिए सब ऐसे बैठे, बस डायरी लेके बैठ दे, हाँ जी बोलिए आपका, कब आप फोन करो, कब हम बात करें, कब। ये माइंडसेट अगर रखोगे तो आप नेगेटिव ही रहोगे। अगर सामने वाले को आपको देखना परफेक्ट कि वो क्या सही है क्या गलत है, हमेशा खुद को वहां रख दो। अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या करती? आपको परफेक्ट आंसर मिलने वाला है, ये बताऊं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपकी लड़ाई हो रही है किसी की वजह से, लड़ाइयां होती है हमेशा तीसरे की वजह से। जब दो के बीच में कोई भी तीसरा आता, लड़ाइयां वहां होती है। लड़ाइयां आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की स्टार्टिंग है, क्योंकि आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसको डबल गाली दे रहे हो। अरे वो तो गलत था, आपने तो डबल गलती कर दी, आप कौन से सही हो गए? और गलत हम हमेशा उसी को बोलेंगे जिसने सामने से किया। तो अपने को किसी को गलतियां नहीं निकालनी, किसी को परफेक्ट। यहाँ पे जितने भी धरती पे जन्म लिया ना, सारे के सारे परफेक्ट हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिक। सब बेस्ट है, बस खराब कौन है पता? जो आपके अकॉर्डिंग आपका काम नहीं करता। बाकी सारे अच्छे हैं, बाकी सारे अच्छे हैं। मतलब घर में भी आपके अकॉर्डिंग किसी ने आपकी बात मान रहा है तो वो अच्छा है, जो नहीं मान रहा फिर वो अपने डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं। हस्बैंड वो कहता ना कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, पूरा दिन आपके लिए सब कुछ करती है, लास्ट में एक बात अगर मना कर, ऐसा ही मिला है मेरे को, किस्मत ही खराब है मेरी तो। औरों के देखो तो वो चीजें अपने डायलॉग मार लेते हैं। अपने वो डायलॉग क्यों मारते हैं? खुद को संतुष्टि के लिए, और अगले को और नेगेटिव कर देते हैं। तो वही चीज है। अब मैं सिंपल सी चीज है, नेगेटिविटी पे आप पॉजिटिविटी में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब आपका घर है, पड़ोसी सुबह सुबह झाड़ू निकाल के कचरा आपके हॉल में या जो घर के अंदर डाल दे, तो रोज क्या करोगे? क्या करोगे? सही सही बताना दिल से। कोई कचरा आपके घर में डाल दे तो क्या करोगे आप? ऐसे कहोगे कोई बात नहीं है। क्यों? क्या पता भाई सुबह सुबह कौन लड़ाई करे, कौन इनसे बहस करे, कौन इनको, अब मैं क्यों बुरा बनूं मना करके? ऐसे करोगे। या दूसरी चीज, कोई वो कचरा आपके घर में डाल रहा है, फिर वो आपको कहता है, आप बोलोगे क्यों डाला, तो वो कहता है अरे आंटी जी टेंशन ना लो,
मैं तो चाहता हूँ आपके घर में भराव हो जाए, थोड़ा सा आपका घर ऊपर हो जाए सड़क से, इसलिए कचरा डाल रहा हूँ। वो आपको एक्सक्यूज है, बेस्ट दे रहा है। फिर आप क्या बोलोगे? हाँ 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 यार, ये तो मेरा ही सोच रहा है। फिर भी डालने दोगे? नहीं डालने दोगे। तो फिर जो आपके आस पड़ोसी हैं, कोई भी है जो आपके आते हैं घर पे, आपको नेगेटिव करके चले जाते हैं, वो भी कचरा ही डाल के जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर। अरे उसको पता उसकी वो ये हो गया, उसको ये हो गया, वो तो बड़ा एक्सेप्ट कर लेते हो आप, मिनटों में मान लेते हो। हाँ उसने मेरे बारे में कहा होगा ऐसा, वो तो कह के चला गया। आप पूरे दिन 24 आवर उसी में लगे रहते हो। वो कचरा आपको तंग करता रहता है पूरे दिन। अब की बार कोई आए ना कचरे वाला, समझ गए ना, बाहर निकाल दो। खुद को पॉजिटिव रखना। तो कोई भी आपको किसी की भी बुराई करता है ना, किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, वो कचरे वाला है। आज वो आपके पास किसी की बुराई कर रहा है, कल वो आपकी बुराई किसी और को कर रहा है, उसका नेचर है वो। तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप अपनी निभाओ ना। लोग यहाँ पे वो कहते हैं ना कि फूट करो, वो क्या फूट कर डाल के राज करो। घर में भी पॉलिटिक्स होती है, बुराइयां करके अपनी जगह अच्छी बना लो। वो मेरे को कैसे, मैं कैसे, ये पूरी फैमिली में मैं चाहता हूं कि मेरे को सब अच्छा समझे। तो मेरे को दो तरीके हैं। एक तो मैं अपना बेस्ट दूं हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर मैं अपना बेस्ट दूं, अपने आप अच्छा लगूंगा सबको। दूसरा तरीका पता है क्या? जो बाकी 9 लोग हो रहे हैं ना, उनकी बुराइयां स्टार्ट कर दो, तो वो बुरे बनेंगे, मैं अपने आप अच्छा बन जाऊंगा। पर लोग यही दूसरा तरीका ही अपनाते हैं आजकल। पर वो उससे क्या होता है, वो खुद तो अच्छे नहीं बनते और बुरे बनते जाते हैं, नेगेटिव। क्योंकि वो, मैंने क्या बोला, कोई भी काम आप 21 दिन करते हो ना, वो आपकी आदत, लाइफस्टाइल बन जाती है। किसी की बुराइयां कर लो, चाहे आप पूरा सोच लो, चाहे उल्टा सुल्टा। आप टीवी पे देखते हो सावधान इंडिया में, ओए होए ये हो गया, रात को नींद नहीं आती है। क्राइम पेट्रोल देख लिया रात को, ये मर्डर हो गया, वो हो गया, पूरी रात फिर क्या करते हो, उस मर्डर वाली जगह खुद को ही देखते हो, अरे मेरा ही मर्डर हो गया। और सुबह तक तो खोपड़ी एकदम खराब आपकी, पूरा वो ब्लब होता है ना, फ्यूज हो जाता है। फिर दिन की शुरुआत कैसे होती है पता है? उठते ही बर्तन बजाना चालू, एक दूसरे से भिड़ा रहे हो, टकरा रहे, ऐसे फेंक रहे हो। फिर घर वाले बोलते नहीं, पता आज इसकी खोपड़ी खराब है, पहले से बोला ना और अपने ऊपर आया ना। ये तो वेट ही कर रही है कि कोई मेरे को बतलाए तो मैं लड़ाई तो करूं। होता ना, अपना मूड होता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है अपने अपने बिना बात की। कोई बात पूछता है, पता नहीं क्या बात है, वो इसी वजह से आता है। आप जैसे माहौल में रहते हो, आप जैसी चीजें देखते हो, अच्छी चीजें देखो ना। आप रील देखते हो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी रील आते हैं ना। अब आपको पता है सोशल मीडिया पे हर टाइप की चीज है। आपका जैसा नेचर, आपको वैसी वीडियो मिलने वाले। कुछ लोग बीके शिवानी की वीडियो देखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं रोज स्टेटस लगाता हूँ। कुछ लोग वो कहते हैं संदीप महेश्वरी को देखते हैं, कुछ लोग वो डांस वाले देखते हैं बादशाह के। सबका नेचर है, और जैसा जिसका नेचर है उसको वीडियो भी वैसे पसंद आते हैं। और जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे, 21 दिन में वो आपका नेचर बन जाएगा। चाहे आप नेगेटिव देखो, चाहे कुछ भी देखो, आप पॉजिटिव होना है। कल से आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, टाइम हो तो। टाइम हो तो, क्योंकि टाइम होता नहीं है किसी के पास। टाइम कब नहीं होता पता आपके पास? कब नहीं होता है? जब आपको शरीर के बारे में सोचना होता है, कुछ अच्छा करने के लिए सोचना होता है। अभी आपको बोलो उसकी गॉसिप करना है या कोई रील पे डांस देखने, बहुत टाइम है आपके पास। पर आपको बोले वर्कआउट ज्वाइन करना, ओए होए क्या करूं, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आपके बच्चे बड़े होंगे? यहां रख के बताओ, कभी बच्चे बड़े होते हैं किसी के? किसी के बड़े बच्चे होते हैं? तब भी नहीं होते। वो 40 साल के भी होते हैं ना, तब भी ऐसे लगे रहते हैं माइंड में। तो वो एक्सक्यूज मत दो, खुद को मत दो। तो अपने को ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अभी मैं माइंडसेट के ऊपर आपको मैंने बताया, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के बारे में मैंने बताया आपको। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। एक तो किसी भी चीज के लिए आपने कभी कोई गलती नहीं की है लाइफ में, हो गई ना कोई गलती, कुछ नहीं कर सकते। अब ब्लेम करना बंद कर दो, खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। आप माइंडसेट अच्छा हो जाएगा आपका। मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, वर्कआउट स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है।
तो मैंने आपको ये चीजें बताई। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो, कि माइंडसेट के और विल पावर बढ़ाने में, माइंडसेट और विल पावर दोनों एक जैसे लगते हैं मेरे को, वर्ड अलग अलग है, पर माइंडसेट कैसे कर सकते हैं आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जिसपे आपको काम करना था। पहला है इंटरेस्ट। आपका माइंडसेट कब होगा? जब आपको किसी चीज करने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। इंटरेस्ट कब आता है? जब किसी चीज को करने में मजा आता है। मैंने जब अभी बताया आपको, वर्कआउट करने में मजा आता है, कुछ लोगों को डांस करने में मजा आता है। अगर आपको मजा आता है ना, तो अगले दिन किसी को कॉल करके उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि उठो वर्कआउट ज्वाइन करो, आप खुद आओगे। अरे जल्दी सर, वो कहते हैं ना, कुछ लोग है, आप देखो 6:15 बजे लिंक स्टार्ट होता है, उससे पहले भी लोग आ जाते हैं इधर, क्योंकि उनको मजा आता है वर्कआउट में, उनको मजा आता है। कुछ लोग है ना, टाइम देखते हैं, अरे अभी तो वर्कआउट चल रहा होगा, मैं तो डांस में ज्वाइन करूंगी, है ना, अभी ये चल रहा है, डांस हो गया, चल फटाफट लीव कर दिया, मेरे को तो डांस ही करने आई थी। आपको पता है, आपका जो ये वर्कआउट सेशन है, इसमें हर टाइप के मेलोडी है, हर चीज के अंदर। वो कहते हैं ना, जैसे एक मूवी के अंदर होता है ना, पूरी मूवी कैसे बनती है, उसमें रोमांस भी होता है, फीलिंग भी होती है, दुश्मनी भी होती है, लड़ाइयां भी होती है, तब जाके एक फिल्म बनती है। मजा तभी आता है ना कि हर चीज का वो एंगल हो। इसमें भी आपके हर टाइप का एंगल है। इसमें आपको सुबह सुबह वीडियो मिलेगा जो आपको पॉजिटिव करेगा, माइंड सेट करेगा। उसके बाद में आपको मेडिटेशन मिलता है जो भी आपके माइंड के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपको वर्कआउट मिलेगा, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। उसके बाद में क्या मिलता है? डांस, म्यूजिक, जो आपको पता है डांस से क्या होता है। डांस के फायदे मैं बताता हूँ। आपका जब म्यूजिक और डांस अगर आप एक साथ करते हो ना, तो शरीर में कैलोरी तो बर्न होती है, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन भी कम होता है। रियल में अगर आप डांस और करते हो ना, तो आपका पूरे दिन माइंड एकदम रिलैक्स फील करोगे। नहीं करके, एक दिन बिना करके देख लो, एक दिन करके देख लो, फर्क आपको खुद को पता चलेगा। जिस दिन आप डांस वर्कआउट करोगे, उस दिन पूरा दिन थोड़ा सा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। चाहे आपको जैसे भी डांस आता है, यहाँ कोई वो कंपटीशन नहीं चल रहा। ये कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं मेरे को आता नहीं, लोग, अरे किसी को टाइम ही नहीं है आपको देख रहा है कोई, खुद को लोग, आपको पता है आप मोबाइल से ज्वाइन करते हो, ज्यादातर खुद को देखते हो कि मैं कैसे कर रही हूँ। वीडियो कॉल पे किसी से बात करते हो, ज्यादातर लोग खुद को ही देखते हैं, ऐसे बाल ठीक करते रहते हैं। वीडियो कॉल पे बात किसी और से कर रहे हैं, 90% देखते खुद को ही है। वो भी है बंदा सामने जिससे आप बात करें, वो सामने बैठा है स्क्रीन पे, पर नहीं, आपकी आंखें खुद को देख रही है, मैं कैसा लग, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो वो अपने को खुद पे ही फोकस रहता है। तो आपको मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए किसी भी चीज करने में, तो आपका माइंडसेट बड़ा इजी से हो जाएगा। कोई भी आपको इंटरेस्ट लाना है, आपको कल से वर्कआउट ज्वाइन करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है, मजे के साथ करना है, सुबह उठना है, फिट होना है, रिजल्ट बनाना है, इंटरेस्ट के साथ। आपको पता है कोई आपको इंटरेस्ट वाली स्टोरी मूवी आती है, आपको 3 घंटे का भी पता नहीं चलता, नहीं चलता ना। वही कोई सत्संग लगा दे सुबह सुबह, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता उनमें, वो थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे करते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं, वो क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है भाई। आपके जो मान लो जेंट्स है, वो ज्यादातर न्यूज चैनल या स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, उनका इंटरेस्ट उनमें है, वो उनमें बोर नहीं होते, चाहे 4-4 घंटे बैठ जाओ, आप बोर हो जाओगे ना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। पर आप जो सीरियल देखते हो, वो भी वो सास बहू वाली साजिशें, वो ऐसा और वैसा, लड़ाइयाँ, वो, है ना, जितने भी सीरियल आते हैं ना, उनमें लेडीज ऐसे होती है जैसे वो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल, कुछ भी कर सकती है भाई। मैंने 1-2 बार देखा, ऐसे मर मर के वापिस आ जाते हैं, 3-3-4 बार मर जाते हैं, मरते रहते आते रहते हैं, है ना। वो कभी चेहरा चेंज करके आ जाते हैं, कभी कैसे, वो सीरियल में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उनमें है तो आप वो अच्छे से देख लेते हो। जेंट्स लोग नहीं देखते। बच्चों का इंटरेस्ट कार्टून चैनल में, डोरेमोन में, नोबिता में, वो उनमें, मतलब समझ गए ना मेरे कहने का मतलब, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बड़ा मजे के साथ हर दिन आपका बेस्ट होने वाला है। आपको फिर कोच को वो कॉल करके नहीं उठाना पड़ेगा, आ जाओ 3 दिन, आ जाओ ज्वाइन कर लो, वर्कआउट चालू हो गया। आप आज वर्कआउट नहीं कर रहे, आप बैठे हो, कुछ लोग वर्कआउट करते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ज्वाइन करके भी देखते हैं,
उनको देखने में मजा आता है, आपको करने में मजा आता है, समझ रहे? उनको देखने में मजा आता है, वो नहीं कर पाते, पर उनको फिर वही लोग बोलते हैं सर रिजल्ट इनका तो बहुत अच्छी सारा, मेरा नहीं आ रहा, सर इनका तो इतना कम हो गया, मेरा नहीं। अरे तो इतने दिन आप देख रहे थे, देखने से कैलोरी बर्न होती ना तो दुनिया के सारे लोग फिट होते। आप देखते रहो, जिस दिन करने का मन करे ना उसी दिन फिट होना स्टार्ट हो जाओगे। माइंडसेट, ये वर्ड आज आपको बोलते रहना, माइंडसेट करते रहना इंटरेस्ट के साथ, माइंडसेट। दूसरा टॉपिक फोकस। अब इंटरेस्ट के बाद में क्या आता है, आपका इंटरेस्ट बनाना है वो आपको समझ गए। फोकस भी जरूरी है, फोकस करना। फोकस का मतलब क्या है, आपने लाइट चली गई है आपकी कभी घर में, आप टॉर्च लेते हो, है ना, पूरे घर में रूम में अंधेरा है, टॉर्च जहां पे जाएगी वो रोशनी उधर दिखेगी। अभी आपको वो टॉर्च कहाँ मारोगे, जहां पे आपको कुछ चीज देखनी है, कुछ भी ढूंढ रहे हो तो उधर ही देखोगे ना, उसी पे फोकस करोगे। समझ रहे हो? मैं फोकस को बड़ा एग्जांपल आपको सिंपल समझ कि फोकस होता क्या है। अब आपका फोकस होना चाहिए, मेरे को सुबह उठना है, 6 बजे उठना है। क्यों उठना है? मेरे को फिट होना भाई, मेरे को अपनी कैलोरी बर्न करनी है, मेरे को डांस करना है, मेरे को ये करना, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? हर चीज का फोकस आपको पता होना चाहिए कि मेरा फोकस कहाँ है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आपका फोकस फिटनेस पे है, 2 दिन आपका फोकस क्या, आज सर्दी है सो जाते हैं, तीसरे दिन आपका फोकस फ्रूट्स पे, क्योंकि आपने किसी ऐसे का रिजल्ट सुन लिया वर्कआउट में, तो आपका फोकस वापस ओए होए, अरे यार दिए देख मेरे बाद में आई थी, मेरे से पहले वजन कम कर लिया, इतने में फोकस चेंज। फिर अगले दिन सलाद फ्रूट्स, एक दिन अच्छे से चलता है, फिर वो जैसी रात होती है इतने में पापा या हस्बैंड कोई भाई आ गया, मूंगफली लेके आया, गुड़ पापड़ा, आज सर्दी है यार, अरे मैंने आज तो चल कोई नहीं कल से स्टार्ट कर लूंगी अच्छे से, आज खा लेती हूँ, हो गया फोकस चेंज। यहाँ पे रिजल्ट आपको रोज सुनाए जाते हैं ताकि आपका फोकस बना रहे। पर वो रात को जो घर में मेंबर है ना आपके, यहाँ के जो मेंबर आपको मोटिवेट करते हैं, आपको विल पावर फोकस सब कुछ करते हैं, और जो घर में मेंबर है वो क्या करते पता, ओह एक दिन में कौन सी पतली हो जाएगी, एक दिन में कौन सी मोटी हो जाएगी, खा ले, मैं तो लाया हूं इतनी दूर से। समझ रहे हो? होता ही नहीं होता आपके साथ। जिस दिन आप छोड़ोगे ना उसी दिन ज्यादा, इतने दिन वो समोसे लेके नहीं आए कभी, आप मांगते रहे, पर जिस दिन आपने छोड़ा फिटनेस में उसी दिन वो समोसे लेके आते हैं अपने आप। और वो छोड़ो, पड़ोसी भी देख के जाते हैं, अरे हमारे मेहमान आए थे बच के थे, आप बच्चे खा लेंगे, है ना, आज मेरी पार्टी, चलो पिज्जा खाते हैं, अरे यार इतने दिन क्यों नहीं लेके गए, जब मैं खा रहा था सब कुछ तब तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, अब मैंने जब छोड़ दिया तो सारे के सारे लगे पड़े मेरे, आज रसगुल्ले, आज ये, घर में बिना मतलब की मिठाइयां आती जा रही है, मैं कितना कोशिश करूं किचन की तरफ देखूं ही नहीं क्या। फिर वो देश से देख लिया, कोई निकल से करते हैं, आज 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 आज, तो वो अपने को ध्यान रखना है। फिर तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी कैसे रहेगी, आपकी कोई भी काम करते हो, मैंने क्या बोला, उसमें निरंतरता आपकी लगातार वो होना चाहिए। आप डेली वर्कआउट ज्वाइन करते हो तो डेली करो, ऐसे नहीं कि हफ्ते में 5 दिन या 10 दिन ज्वाइन करके आप फिट नहीं हो सकते, आप 5 दिन न्यूट्रिशन खा के फिट नहीं हो सकते। आपका जो किट है, मान लो किसी का किट 15 दिन का, किसी का 20 दिन का, किसी का 25 दिन का, आपके कोच ने जो डाइट बना के दिया वो उतने दिन में खत्म होना चाहिए, वो है कंटिन्यूटी। आप वर्कआउट डेली कर रहे हो, आपको डेली उठना है तो उठना है, वो है कंटिन्यूटी। फिर बारिश ठंड, एक चीज बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, कभी बारिश नहीं है आ रही है, कभी लाइट नहीं है, कभी सर्दी बहुत है, आती है। किसी ने बंदे ने ये सोचा ये रविंद्र जी को प्रॉब्लम नहीं आती क्या, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, क्या ये बंदा, ये तबीयत खराब नहीं होती क्या, ये बंदा थकता नहीं है क्या, इसको कभी दर्द नहीं होता, ये सबसे पहले रोज ज्वाइन कर लेता है। कभी सोचा, कभी पता है क्यों, ये बंदा खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए ज्वाइन करता है, आप लोगों को फिट करने के लिए, और आपको खुद का नहीं पता, खुद का इंटरेस्ट नहीं है। आपको होता ना, आज सर्दी हो रही है, या आज थोड़ा सा लेट उठ जाऊं, क्या इस बंदे का मन नहीं करते क्या सोने का, तो रविंद्र सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोलूं मैं, अब सारे वर्ड ही कम है, क्योंकि ये जब बंदा बैठा है ना,
हम कोचेज के भी वो कहते हैं ना, सींग उगल जाते हैं, हम भी कर लेते हैं पापा ले कभी ले कभी, क्योंकि हमें दिखता है कि कोई है संभालने वाला। सच बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हम भी कभी ना कभी एक्सक्यूज दे देते हैं। एक्सक्यूज कब देते हैं? जब हमें दिखता है कोई बंदा है यार, हमारे लोग आ रहे हैं, वो अपने आप हैंडल कर लेगा। तो वो चीजें, तो अपने को क्या करना, अपने को भी वैसे ही बनना है। रविंद्र सर को पता है क्यों क्यों दिक्कत नहीं होती, पता है? उनको पता है कि वर्कआउट मेरे को चलाना है। समझ रहे हो? आप क्यों ज्वाइन करते हो? पता है, मेरे को फिट होना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, ये वर्कआउट मेरा है, ये मेरे बिना चलेगा ही नहीं, उस दिन मजा आएगा उठने में भी। लिख लो, आपको खुद को क्या बोलना है, ये वर्कआउट मेरा है और मेरी ये सही चलेगा। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तो इसमें आज वर्कआउट बोरिंग होने वाला है, अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया तो आज वर्कआउट बोरिंग होने वाला है, मजा आएगा उठने में। कंटिन्यूटी रखो। आपका मन करे ना कि आज थोड़ा सा ठंड ज्यादा है यार या कुछ, और यार वर्कआउट मेरे बिना चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा ना ईगो आ रहा है, घमंड, हाँ हाँ चलने दो, अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो ये वर्कआउट किसका है? आपका है। और आपके बिना ये वर्कआउट मजा नहीं आता इधर। हर बंदा यहाँ पे यूनिक है, हर बंदा एक पार्ट है। वो कहते हैं ना, एक चेयर के 4 पैर होते हैं, एक पैर निकाल दो क्या होगा, गिर जाएगी ना चेयर। वैसे ये पार्ट है, आप हर चीज के पार्ट हो। तो कल से सारे के सारे आप कोचेज हो, आप वर्कआउट करवाने वाले हो, ये वर्कआउट आपका है, किसी का नहीं, आपका है, और आप हेड हो यहाँ पे। तो अगला पॉइंट है नेचुरल। नेचुरल आपको अगला पॉइंट लिखना है, नेचुरल। अब नेचुरल क्या होता है कि कुछ लोगों को मतलब नेचर ही वैसा ही होता है आपका। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं कितना भी खा लो मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो खाती नहीं फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। और कुछ लोग दबा दबा के खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता। वो नेचुरल बॉडी आपकी, आपका शरीर भी नेचुरल है, उसको भी आपको ठीक करना है। आलसी शरीर को एक्टिव शरीर बनाना है, आलसी शरीर को एक्टिव शरीर बनाना है ना। और सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, रिजल्ट भी एक जैसे नहीं आते। किसी का 1 महीने में 3 kg कम होता है तो कोई 1 महीने में 7-7 kg भी कम कर लेता है इधर। कुछ लोगों को टाइम लगता है फिट होने में, कुछ लोग बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी। नेचुरल एक्सेप्ट करना है, नेचुरल। ऐसे नहीं कि मेरे बाद में आई थी उसका ऐसा हो गया तो अपन सोच सोच के नेगेटिव हो रहे। अरे उसका अच्छा हो गया, उसके लिए खुश रहो, खुद के लिए करो, खुद के लिए। किसी और के लिए दुखी हो गए ना कभी भी, और यार उसका तो इतना हो गया मेरा नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में अपन डायलॉग कहते ना अपनी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो नजर लग गई, मेरे तो ये हो गया वो हो गया। ऐसे डायलॉग आपको डाउन करते हैं। किस्मत सबकी अच्छी होती है, नसीब में सबके खाना लिखा होता है, पर खाना बनाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो रहे हो आप, बुखार हो रहा है हल्का सा, खाना बनाना बच्चों के लिए, मिनटों में उठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। बच्चे दिखते हैं, फैमिली दिखती है। पर एक चीज बताओ, जो बंदा खुद को नहीं फिट कर सकता, खुद को खुशी नहीं दे सकता, क्या वो फैमिली को दे सकता? कभी कभी नहीं दे सकता। और एक चीज बताऊं, मैंने बीके शिवानी का एक वीडियो देखा, मेरे माइंड में इतना सेट हो गया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जैसे जिस मन से आप खाना बनाओगे ना, वो ही माहौल घर के अंदर हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो और आप खाना बना रहे हो तो जो जो खाना खाएगा वो भी नेगेटिविटी आती जाएगी उसमें भी। तो जब भी जो खाना बनाता है ना, उसको अच्छे से मन के साथ खुश रह के बनाओ। रवि मतलब अपने को हर चीज को हर वक्त माइंड के अंदर खुश रहना है। खाना बनाते वक्त तो एकदम वो खाना बड़ा अमृत बन जाता है। आपने देखा कुछ लोग बाहर होटलों पे खाना खाते हैं, अब पता नहीं वो खाना बनाने वाला किस मन से बना रहा है, किस मन से बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। आप में जो घर में जो खाना मिल रहा है उसमें फीलिंग है, भावना है, प्यार है। और जो बाहर खाना मिलता है उसमें बिजनेस है, मुनाफा, लालच, दुख, दर्द, पता नहीं क्या क्या। जो बाहर खाते हैं वो वैसे हो जाते हैं, और जो घर पे खाते हैं वो घर के माहौल के जैसे हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट आपको डालना है एफर्ट।
अब आपने सब कर लिया, इंटरेस्ट भी है, फोकस भी है, कंटिन्यूटी भी है, पर सब कुछ सोच लिया, पर आपने एफर्ट नहीं डाला ना। वो माइंड, आपने कॉस्मिक ब्रेन की ट्रेनिंग ली है, उसमें क्या बोलते हैं, मैं सब जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसे सोचो। क्या ये सही है? रात को सोचना चालू कर दो, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, हो जाओगे सुबह तक फिट। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, हो जाओगे खुश। सिर्फ सोचने से नहीं होता, आपको एफर्ट डालने बहुत जरूरी है उसके लिए। आपने उसके लिए सपना देखा, उसको पूरा करने के लिए आपने किया क्या? आपने खाना बनाने की सोची, पर खाना बना, किचन में गए, वो आटा आपने गूंथा, सब्जी काटी, फिर सब कुछ, वो एफर्ट है, तब जाके खाना बनता है, सिर्फ सोचने से नहीं बनता। फिट होना ना, आपके एफर्ट आपको काम आने वाले हैं। आप सुबह वर्कआउट में उठ रहे हो, आप पूरा दिन डाइट फॉलो कर रहे हो, सलाद पानी सब कुछ आपने पूरा अच्छे से फॉलो किया, अपने आप को थोड़ा सा वॉक भी किया, हर चीज किया, वो एफर्ट है। डेली एफर्ट डालते रहो, रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ सोचने से नहीं आने वाला। आप बोलते हो मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुश हूं, सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला, एफर्ट आपके काम करते हैं। तो एफर्ट कंटिन्यूटी रखो, एफर्ट करते जाओ, हर चीज में एफर्ट। जो भी चीज करना चाहते हो, एफर्ट बिना नहीं होगी वो लाइफ में। सिर्फ फिटनेस नहीं, कोई भी लाइफ में कोई भी गोल आपके पूरे नहीं होते बिना एफर्ट के, ठीक है। और अगला है प्ले विथ माइंड, माइंड के साथ खेलते रहो। अगला पॉइंट है प्ले विथ माइंड, मतलब उसको बोलो हर चीज हो रही है, कर रही हूं, हो जाएगा, हो जाएगा। उसका नहीं हुआ मतलब नहीं है, मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी नहीं तो हो जाएगा यार, कुछ पॉजिटिव फीलिंग दो मन में। और लास्ट, वजह होनी चाहिए आपके पास, रीजन। आप जो भी काम करिए उसकी वजह होनी चाहिए, वो वजह हमेशा याद रखो, आप वो चीजें कभी नहीं छोड़ने वाले हो, है ना। लास्ट में हो गया टाइम में, 1 मिनट में आपको एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा कि एक बार एक बंदा था, बड़ा स्मार्ट, तेज, बहुत तेज था, है ना। तो यमराज आए उसको लेने के लिए, समझ रहे हो, यमराज आए उसको लेने के लिए, और उन्होंने, यमराज जी के आते उस बंदे ने कहा, ओहो महाराज आओ बैठो। 1 मिनट, कोई अनम्यूट शायद, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, कोई भी है। तो वो यमराज जी ने उनको देखा, मतलब यमराज जी आए तो उन्होंने, वो बंदे ने आके आते पूछा, आप बैठो, चाय नाश्ता लेके आता हूँ आपके लिए, पानी पियो, ये वो। तो यमराज भी खुश हुआ कि यार आज तक मेरा नाम सुनते लोग गालियां देते मेरे को, क्यों आया? कोई घर में नहीं चाहता कि मैं आऊं किसी के घर में, कोई नहीं चाहता, और ये बंदा मैं आया तो इतना मान सम्मान दे रहा है, तो वो खुश हो गया। तो वो बोला कि, यमराज बोला कि क्या भाई, क्योंकि ये लिस्ट आज की, इसमें तेरा ऊपर सबसे पहला नाम तेरा ही है लिस्ट में, जितने लोगों को मैं लेने के लिए आया हूँ उसमें सबसे पहला नाम तेरा ही है लिस्ट में। अच्छा, तो फिर उसने यमराज को चाय वगैरह पिलाई, और चाय में थोड़ी सी वो करके, और वो यमराज जब चाय पी रहा था तो उसने क्या किया कि यमराज ऐसे तो मानने वाले नहीं है, उसने वो ऊपर से नाम मिटा के अपना नीचे लिख दिया, ऊपर से नाम मिटा दिया। उस बंदे ने अपना दिमाग लगाया ना, अपना दिमाग लगाया, ऊपर से नाम मिटा दिया और नीचे लिख दिया कि अभी पूरा दिन मेरे को टाइम मिल जाएगा, मैं सबको बता दूंगा घर में किसको कितना पैसा कहाँ से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? फिर यमराज ने कहा, यार उठा यमराज, हाँ यार कितना तेरी भक्ति से खुश हो गया, अब मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आज के दिन की शुरुआत है ना ऊपर से नहीं नीचे से करूंगा। समझ रहे हो? यमराज ने बोला, तेरी भक्ति से तूने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, तो मैं आज की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से करूंगा। हो गया ना? समझ गए? कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचते ना कि ये भगवान क्या कहता है, तू सोचता वो है, मतलब तू सोचता वो है जो तू करना चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। मतलब तू सोचता वो है, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। समझ गए? पर तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहता है। मतलब आप भी वही करो जो आपका कोच चाह रहा है, तो आपको रिजल्ट भी वो मिलने वाला है जो आप चाहते हो। पर आपका कोच कह रहा है कि हाँ अच्छे से फॉलो करे, और आप रात को मूंगफली गुड़ खा रहे हो, कोच को नहीं बता रहे हो, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आप चाहते हो, है ना। तो थैंक यू, आप सबको अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एक बार अमित सर के लिए क्लैप करेंगे क्या? अमेजिंग, क्या बात है, सुपर पॉइंट।
इतने अमेजिंग पॉइंट। आप अगर इनमें से कुछ पॉइंट को भी फॉलो करोगे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और 100% करोगे तो आपको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या क्या बदला। तो एक बार क्लैप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संडे को बड़ा स्पेशल बना दिया और छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सबसे अच्छी बात है ना, बहुत से लोग सोचते हैं मेरे साथ ही बुरा होगा, है ना। एक अमिताभ जी का आपने डायलॉग सुना होगा ना, कि आपके साथ कुछ जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा, जो आप सुना है ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ चाह रहे हो आप, आपके साथ वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ और बेस्ट सोचा है आपके लिए, इसीलिए वो नहीं हुआ, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। और अमित जी की एजुकेशन में एक चीज सबसे बेस्ट है, ऑलवेज मोटिवेट। किसी और के मोटिवेशन से कभी भी आप चलने वाले नहीं ना। दूसरे से मोटिवेशन से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 48 आवर, 72 आवर्स मैक्सिमम है। आप किसी वीडियो को, किसी स्पीकर को सुन के अगर मोटिवेट होते हो तो 72 घंटे मैक्सिमम है। उसके बाद आपके वो कहते हैं ना, बैलून में से हवा निकलती है ना, आपने देखा बैलून 2 दिन बाद में हवा निकल जाती है, आप उसको कुछ भी मत करो, निकलती है। ऐसे ही आपके साथ माइंडसेट के साथ होता है। एक बार वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित सर, वाओ। तो अब एक्साइटमेंट शो कर दीजिए, आपको बड़े एक्साइटेड हो गए, माइंडसेट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है आपका। तो लास्ट में म्यूजिक रेडी हो गया है, तो अब डांस के लिए अभी फटाफट अपने हैंड रेज कर दीजिए। और अभी हम म्यूजिक प्ले करने वाले हैं, तो फटाफट अभी सभी। और हमें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो अपने किसमें, चैट बॉक्स में। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। वाओ क्या बात है, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिला। और इतना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लाइफ में आप कई बार आप इग्नोर कर जाते हो, आप छोड़ते हो इन पॉइंट्स से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैक्सिमम फर्क इन छोटी छोटी चीजों से पड़ता है। तो फटाफट हैंड राइज कम हो रहे हैं, अभी चालू नहीं होगा, देखो लेट आप होने वाले हैं। और मैं सभी को ये कह दूं, सारे कोचेज रेडी रहिएगा। दोपहर में 3 बजे एक सेशन है, स्पेशल सेशन है, जिसमें आपको बहुत से पॉइंट्स बताए जाएंगे, बेसिक कुछ चीजें सिखाई जाएंगी कि आप कुछ लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या बेसिक आपको टूल्स आने चाहिए जिनसे आप लाइफ टाइम लोगों की हेल्प करने में और अपने खुद की हेल्प करने में कैसे सक्षम हो सकते हो, वो सारी चीजें। तो हैंड राइज 54 लोगों का हुआ, क्या बात है भाई, ठंडे हो गए, ज्यादा माइंड सेट पे काम करें। हैंड राइज करो फटाफट। मैं भी कुछ लोगों के नाम लूंगा, फिर नाम लो। क्या बात है, कुछ लोगों ने ओके, क्या बात है। अभी भी बाकी है। चलिए स्टार्ट करें। ओके मेरे तारे आए पैर जट्टिए करें कैर जट्टिए मारे पैर जट्टिए नी तेरी बिल्ली आखनी पैरां विच हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लुटदी ना किते जावे टुटनी डोले खांदा लकनी ओ पतासे जहे बुल्लां उत्ते पोपी ला लिया तू लौंदी फिरे मस के परे दे कन्ने तेरी लाल रंग दी साडी जान मंगदी मुंडे सूली टंग दी जदों लौंदी गेड़ियां तेरे नाल रखे पक्कियां सहेलियां चंदन नी गेलियां हीर दियां चेलियां गल्लां होण तेरियां ओ लाकी उत्ते पाइयां 3 बटरफ्लाइयां मारदियां दब के धरतियां बोलो
याद तेरी मैं ताजा करा वो अखियां बिचों लंदियां बरसात याद तेरी मैं ताजा कर वो किन पावा अखियां बिचों लंदियां बरसात तेरे पता इतना तेरे पिता पलीत रहेगा सिंना दिल मस्ती रहेगा पल भी भूल न पावा तेरी मिठियां बातें अखियां बिचों लंदियां बरसात अखियां बिचों लंदियां पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज तू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी
ओके, क्या बात है, क्या बात है। एक बार क्लैप कर सकते हैं अपने लिए, क्या अमेजिंग। अभी टाइम की लिमिट होगी, नहीं तो मैं अभी और लगा देते। कुछ लोग आंखें निकाल रहे हैं, सॉरी उसके लिए। कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी बंद कर दी। आवाज आ रही है मेरी? कुछ लोग ऐसे घूर रहे हैं जैसे आवाज नहीं आ रही ना। ओके, कितने लोगों को लगा जल्दी बंद हो गया? सबको ही लग रहा है, सबको ही लग रहा है, कोई बात नहीं। कल अपन वापस एंजॉय करने वाले, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी कंप्लीट नहीं होने वाली, कभी पेट भरने वाला नहीं ना अपन कह ओके, है ना, कभी भी। तो चलिए एक सॉन्ग और हो जाए, कुछ मेंबर्स ने बड़े मुंह लटका लिए, है ना। एक सॉन्ग है तो रेडी, संडे है ना, तो अपने ओके चलिए प्ले करें। अब मुझे करना ही पड़ेगा ना। अब ठीक है, कई बार क्लैप कर सकते हो अपने लिए, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर कल मिलेंगे अपन और नई एक्साइटमेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो आज के सेशन कितना सुपर रहा, तो एक बार सबसे पहले अपने लिए क्लैप कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग संडे मोड में थे। बट आपने, कितने लोगों को लगा आज अगर नहीं उठ गए तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सुपर कोच अमित सर के लिए, क्या अमेजिंग उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताए, जो छोटे छोटे टॉपिक आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लेके आने वाले। तो ऑलवेज 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 हैप्पी रहिए, ऑलवेज माइंड सेट पे काम करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर बदलाव ही दुनिया में बदलाव ला सकता है। आप सोचते हो दुनिया बदल जाए, कभी नहीं बदलने वाली। आपके अंदर का बदलाव ही आपकी दुनिया को बदलने वाला है ना। तो ऑलवेज इस चीज को, तो नेक्स्ट संडे के लिए भी एक्साइटेड हो जाए। नेक्स्ट संडे कुछ ऐसी चीजें भी सीखने को मिलने वाली ना। माइंड अपना संडे माइंड पे रहने वाला, माइंड हैप्पीनेस, माइंड रिलैक्सेशन, क्योंकि संडे के दिन आप रिलैक्स होते। और एक चीज और, जब आप किस चीजें सीख लेते हो,
कुछ चीजें सीख लेते हो, तो सिर्फ सीखना ही नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना होता है और लोगों को शेयर करना होता है। ये 2 चीजें कीजिएगा जिससे आपके अंदर वो चीजें डेवलप हो जाएंगी ऑटोमेटिक। जैसे वो कहा ना, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कुछ काम ऐसे अपने आप करने लग जाते हो। जैसे मैं कई बार चपाती पहली बार बनाई तो आपको बड़ा सोच रहे थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, अब तो फोन पे चलते हुए ऐसे किया, फोन चल रहा है, बात करते हुए पता ही नहीं कब बन गया, सब कुछ कर लेते हो ना, वो कौन से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ऐसा ही आपको करना है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो एक बार क्लैप करेंगे अमित सर के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन का अपन क्लोज करते हैं लास्ट में एक म्यूजिक के साथ। रेडी? करेक्ट? ओके। ओके, क्या बात है, हर म्यूजिक पे डांस करने के लिए रेडी हो गई। ये है एच टू एच का पावर ना, हैप्पी टू एच। तो आप सभी धनवान हो, सभी के सभी धनवान हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसा अमेजिंग वो कहते हैं ना, चिराग मिल गया, अलादीन का चिराग है, जो आपकी ये कम्युनिटी, इसको कभी नहीं छोड़ना है। ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी रहना है, ऑलवेज अपने ऊपर काम करना है और लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है? क्योंकि इस फैमिली से आप जुड़े तो पहला वर्ड है हैप्पी टू हेल्प। हम किसी की मदद करने में हमें खुशी मिलती है, इसका मीन तो ये होगा ना, इतनी इंग्लिश आती है मुझे ना, इतना ही होना चाहिए फीलिंग में। तो आप इसको करना है, तो लगे रहिए। और मिलते हैं सारे कोचेस दोपहर में 3 बजे, और बाकी सब मेंबर्स हम मिलते हैं सुबह मॉर्निंग वर्कआउट सेशन में, नई एनर्जी के साथ, नई वीक के साथ, नए गोल के साथ। तो थैंक यू सो मच, सभी लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे, बाय बाय।